वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट्स इन मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स में हम पेस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं और उनको कैसे मैनेज करते हैं। उसके साथ ही कौन से बायो पेस्टिसाइड्स या बायो इंसेक्टिसाइड्स जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेस्ट होता क्या है। पेस्ट बेसिकली कोई एनिमल हो सकता है या प्लांट हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो भी कल्टिवेटेड प्लांट्स है, मतलब जिस भी प्लांट को कल्टिवेट किया जा रहा है उसको या तो वो किसी तरह का ट्रबल करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं या फिर इंजरीज कॉज करते हैं या फिर टोटली वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बेसिकली उन एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पेस्ट कहते हैं। ये पेस्ट जो है कोई फंगी या वायरस हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वीड्स हो सकते हैं या फिर नॉन इंसेक्ट पेस्ट हो सकते हैं। फंगी और वायरस के एग्जांपल्स में देखते हैं तो कुछ फंगी है जैसे एसोकाइटा एट्रोपा जो कि लीफ का नेक्रोसिस यानी कि लीफ को ख़राब करने लगता है, सर्कोस्पोरा एट्रोपा जो कि आपको लीफ में स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, उस तरह का डिसीज़ कॉज करता है, फसेरियम सोलानी या पाइथियम बटरी जो कि आपको यंग सिपलिंग्स को डंप कर देता है, मतलब कि वो आपको सूख जाते हैं, और टोबैको मोजाइक वायरस जो कि आपको टोबैको को में डिसीज़ कॉज करता है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए फंगी या वायरस के। पेस्ट में अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो फ्ली बिटल हो गया, फ्लाइज हो गए, मॉथ, ग्रास होपर, स्पाइडर्स, टर्माइट्स जो है ये भी आपको कल्टिवेटेड प्लांट्स को डैमेज करते हैं। वीड्स जो होते हैं वो बेसिकली अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि जब भी क्रॉप ग्रो किया जाता है तो उसके साथ ग्रो हो जाते हैं, और अगर वो प्रेजेंट होता है तो जो बेसिक न्यूट्रिएंट आपको कल्टिवेटेड प्लांट्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उसको कम कर देते हैं, क्योंकि वो भी ग्रो करने के लिए उसी का यूटिलाइज करते हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट, वाटर, लाइट या स्पेस चाहिए कल्टिवेटेड प्लांट्स को वो आपको कम हो जाता है। जैसे कि आपके हो गए पैर्थेनियम, रैगवीड, मेडिकन टी, वर्निस ट्री, ये सब जो है अनवांटेड वीड्स के एग्जाम्पल हैं। नॉन इंसेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपके दो तरह के हैं, एक है वर्टिब्रेट्स और दूसरे हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में जैसे मंकी, रैट्स, रैबिट्स, स्क्वेरल या बर्ड्स जो है वो डैमेज करते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो क्रैब्स हो गए, स्नेल्स हो गए, माइट्स हो गए या नेमाटोड्स हो गए, ये आपके कल्टिवेटेड प्लांट्स को डैमेज या ट्रबल, इंजरीज कॉज करते हैं। ये जो पेस्ट होते हैं जो कि आपको डैमेज कर सकते हैं उनको हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल कंट्रोल या फिर आर्टिफिशियल कंट्रोल। नेचुरल कंट्रोल बेसिकली नेचर में ही आपको बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं प्रे और प्रेडेटर्स का जिसकी वजह से आप खुद ही कंट्रोल हो जाता है, या फिर टोपोग्राफिक कंडीशन यानी कि जो आपका वेदर चेंज है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब भी इफेक्ट डालते हैं जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। आर्टिफिशियल कंट्रोल की बात करें जो कि ह्यूमन बींग्स अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसमें आता है आपका मैकेनिकल मेथड, एग्रीकल्चर मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। अब इन सारे मेथड्स को हम वन बाय वन देखते हैं। मैकेनिकल मेथड में बेसिकली जो आपके पेस्ट हैं जैसे अनवांटेड वीड्स हैं उनको हैंड के थ्रू हटा दिया जाता है, या फिर प्रूनिंग करी जाती है, मतलब छटाई करी जाती है, ट्रिमिंग कह सकते हैं, वो की जाती है, या फिर बर्निंग कॉज करके भी एलिमिनेट किया जा सकता है, या अगर आपके वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स हैं तो उनके लिए पेस्ट ट्रैप्स रखा जा सकता है जिससे कि उनको पकड़ा जा सके, या फिर जो भी एग लार्वे या इंसेक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या फिर चारों तरफ जो भी कल्टिवेटेड एरिया है उसके चारों तरफ कंक्रीट वॉल बना दिया जाए जिससे कि जो चूहे हैं या फिर अदर एनिमल्स हैं वो उस एरिया में ना एंटर कर पाए, या फिर माउस और रैट्स के ट्रैप यूज़ करें जिससे कि उनको पकड़ा जा सके। एग्रीकल्चर मेथड्स में बेसिकली क्रॉप रोटेशन के थ्रू पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर वन बाय वन मतलब एक साल अनदर क्रॉप लगाया, दूसरे साल दूसरा लगाया, तीसरे साल तीसरा लगाया, तो इस तरह से अगर हम क्रॉप रोटेशन किया जाता है तो उससे भी वीड्स जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और उनका जो डेवलपमेंट होता है हर्बिसाइड्स की तरफ उसका भी रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग करके मतलब आप एक साथ दो क्रॉप्स को ग्रो करके भी पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर बहुत डीप प्लगिंग की जाए, मतलब उस कल्टिवेटेड एरिया की बहुत डीप प्लगिंग की जाए जिससे कि जितने भी वीड्स है या फिर अर्ली स्टेजेस मतलब इंसेक्ट्स के जो एग वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। सोलराइजेशन के थ्रू भी हेल्प हो सकता है, क्योंकि बेसिकली किसी भी प्लांट को क्या चाहिए,
सनलाइट चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड बना सके। तो इस सोलराइजेशन को अगर प्रिवेंट कर दिया जाए, मतलब सोलर लाइट को अगर प्रिवेंट कर दिया जाए, तो कोई भी वीट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस मेथड में बेसिकली जो भी आपका सॉइल होता है उसके ऊपर पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन की एक लेयर बिछा दी जाती है हॉट सीजन्स में, जिसकी वजह से जो सॉइल बर्न पेस्ट होते हैं, मतलब जो सनलाइट यूज़ करके पेस्ट डेवलप होते हैं, वो आपको डेवलप नहीं हो पाते हैं। या फिर इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट मेथड यूज़ करके, या फिर पेस्ट या इंसेक्ट रेजिस्टेंस ऐसे प्लांट्स जो है वो डेवलप कर दिए जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड यूज़ करके, जिससे कि पेस्ट उसको डैमेज ना कर पाए। थर्ड है आपका केमिकल मेथड। इसमें केमिकल एजेंट्स या पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये या तो पेस्ट को किल कर देते हैं या फिर उनके अटैक से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए मेलाथायोन और पैराथायोन, फंगस की ग्रोथ को डेवलप होने से रोकने के लिए या उनको किल करने के लिए क्लोरोफिनॉल्स, हर्बिसाइड्स यानी कि जो अनवांटेड वीड्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, रोडेंटिसाइड्स यानी कि जो रोडेंट्स है, माउस है, रैट्स है, उनको प्रिवेंट करने के लिए आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। जो इंसेक्ट रिपेलेंट्स, अट्रैक्टेंट्स या फ्यूमिगेंट्स होते हैं वो भी आपको माइट्स और टिक्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। आज की डेट में आपको स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है पेस्ट की उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर पेस्टिसाइड्स या कह सकते हैं बायो पेस्टिसाइड्स जो है वो आपको नेचुरल सब्सटेंस कंटेन करता है, जो कि आपको इंसेक्ट के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है, यानी कि पेस्ट के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है, वो भी यूज़ करके कंट्रोल किया जा सकता है। अब है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में जो प्रीडेटर्स होते हैं, मतलब कि जो प्रे पे डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं, पैरासाइट जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनके अंदर उनके न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, या वीट फीडिंग इनवर्टिब्रेट्स यानी कि जो इनवर्टिब्रेट्स जो वीट पे डिपेंडेंट होते हैं उनका या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो पेस्ट को या फिर उनके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि कैट्स यूज़ किए जाते हैं रैट और स्क्वेरल के लिए, बर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इंसेक्ट्स के लिए, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस यूज़ किया जाता है आपको बटरफ्लाइज और मॉथ्स के लार्वे को किल करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं बायो पेस्टिसाइड्स या बायो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। साइड का मतलब होता है किल करना, ठीक है, और बायो इंसेंस की उसमें कोई केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, और पेस्ट यानी कि पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, या इंसेक्ट को किल करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, उसे ही हम बायो पेस्टिसाइड्स या फिर बायो इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। ये बेसिकली आपको नेचुरल सोर्सेज से कंटेन करते हैं, जो कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट या फिर कुछ सर्टेन मिनरल से डिराइव होता है, मतलब उनका यूज़ करके बनाया गया होता है। जो गुड पेस्टिसाइड्स हैं उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब जो भी हम बायो पेस्टिसाइड्स या फिर बायो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं उनके क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उनमें हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, जिससे कि बहुत ही लिटिल डैमेज हो। अगर सपोज़ करिए कि जो भी क्रॉप हम डेवलप कर रहे हैं तो वो क्या है, उस पर एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट है, तो अगर जो भी हम पेस्टिसाइड्स उस पर यूज़ कर रहे हैं तो वो उनको डैमेज ना करे, वो सिर्फ अपना पर्पस करे, ठीक है, मतलब वो सिर्फ पेस्ट को कंट्रोल करे, या फिर लाइफ स्टॉक यानी कि जो हम लोग की नॉर्मल ज़िंदगी में किसी तरह का टॉक्सिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे। सेफ़ होना चाहिए और उसको हैंडल करना इजी होना चाहिए, और एप्लीकेशन भी उसकी इजी होनी चाहिए। वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट है तो सबको नहीं मिलेगा, जो पुअर फार्मर्स हैं वो उसको नहीं खरीद पाएंगे, तो इसीलिए वो इजीली अफोर्डेबल होना चाहिए। उनमें मैमेलियन टॉक्सिसिटी बहुत कम होनी चाहिए, और किसी तरह की न्यूरोटॉक्सिक यानी कि ब्रेन रिलेटेड किसी तरह की टॉक्सिसिटी वो डेवलप ना करे, इस तरह का पेस्टिसाइड्स होना चाहिए। इसके साथ ही वो ईजिली बायोडिग्रेडेबल यानी कि खुद ही डिकम्पोज होने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं बायो पेस्टिसाइड्स के। तो इधर में क्लास है, सोर्स कहाँ से वो मिलता है, और पेस्ट किसको कंट्रोल करता है। तो इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स पे जो इफेक्टिव है वो है पायरेथोरॉइड्स, जो कि पायरेथ्रम सिनेरा फोलियम से मिलता है और ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है। रोडेनॉइड्स जो कि डेरिस एलिप्टिका से मिलता है और ये लीज, फ्लीज और लार्वे को कंट्रोल करता है।
निकोटिनॉइड्स जो कि निकोटियाना टोबैकम से मिलता है, और ये सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी बॉडीज बहुत सॉफ्ट होती हैं, उनको किल करने के लिए यूज़ होता है। वेराट्रिन जो कि स्कोएनो कैलॉन ऑफिसनाली से मिलता है, जो कि इंसेक्ट से कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। राइनोडीन राइनिया स्पेसियोसा से मिलता है, जो कि लेपिडोपेट्रस लार्वे को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। नीम प्रोडक्ट्स जो कि एजाडिराक्टा इंडिका से मिलता है, जो कि लार्वे को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। रोडेंटिसाइड्स यानी कि जो आपके रैट्स और माइस है उनको कंट्रोल करने के लिए सिलिरोसाइड्स जो कि अर्जीनिया मैरिटिमा से मिलता है, और ये रैट और माइस को कंट्रोल करता है। स्ट्राइक्निन जो कि स्ट्राइकोनिस नक्स वोमिका से मिलता है, ये रैट्स और माइस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। फंगीसाइड्स में यानी कि फंगस के ऊपर जो इफेक्टिव है उसमें आता है नीम प्रोडक्ट जो कि एजाडिराक्टा इंडिका से मिलता है, और ये टीनिया और ट्राइकोफाइटॉन के कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। मॉलिसाइड्स जो कि आपको स्नेल्स फिश या फिश होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आता है आपका बाइडेस्मोटिक सैपोनिस जो कि फाइटोलेका डोडिकेंड्रा से मिलता है, और ये फ्रेश वाटर स्नेल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्वार्टीजिया सैपोनिन जो कि स्वार्टीजिया मेडागैस्कैरिनेसिस से मिलता है, जो कि मॉलस्क और फिश को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सैपोनिन जो कि टेट्राप्ल्यूरा टेट्रापेट्रा से मिलता है, जो कि मॉलस्क और फिश को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीफीडेंट्स जो है वो उसमें आता है आपका नीम प्रोडक्ट्स जो कि एजाडिराक्टा इंडिका से मिलता है, और ये ग्रेन इंसेक्ट्स मतलब कि जो हमारे सेरेल्स होते हैं वीट राइस इनमें अगर जो कीड़े पड़ जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। रिपेलेंट्स हो गए आपके जिसमें सिट्रोनील आता है जो कि कैंपोगेन स्पीसीज से मिलता है, ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है। नीम प्रोडक्ट एजाडिराक्टा इंडिका से मिलता है जो कि इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए बायो इंसेक्टिसाइड्स और बायो पेस्टिसाइड्स के। है कि ये बायो पेस्टिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स आपके कौन से फॉर्मुलेशंस मार्केट में अवेलेबल है, तो कैसा उनका फिजिकल स्टेट है उसके बेसिस पे दो तरह के अवेलेबल है। ड्राई फॉर्मुलेशन जो जिसको डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है, और लिक्विड फॉर्मुलेशन। ड्राई फॉर्मुलेशन में डस्टेबल पाउडर मिलता है जिसमें 10% एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ग्रेन्यूल्स आते हैं जिसमें 2 to 20% एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। सीड ड्रेसिंग्स आती हैं। वेटेबल पाउडर आता है जो कि सस्पेंशन बना के फिर उसको अप्लाई किया जाता है, उस फॉर्म में आता है। ठीक है। लिक्विड फॉर्मुलेशन में इमल्शंस आते हैं, सस्पेंशन कंसनट्रेट्स आते हैं, सस्पेंशन इमल्शंस के कॉम्बिनेशन में आता है, ऑयल डिस्पोशन के फॉर्म में आता है, कैप्सूल सस्पेंशन के फॉर्म में आता है, और अल्ट्रा लो वॉल्यूम लिक्विड्स के फॉर्म में आता है जो कि फिर स्प्रेइंग के थ्रू आपको प्लांट्स के ऊपर उसको स्प्रे किया जाता है। बायो पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन जो कि मार्केट्स में अवेलेबल है उसमें है बायोकॉन जिसमें कि ट्राइकोडर्मा विरिडे प्रेजेंट होता है, और ये रूट और स्टेम डिसीज़ जो होती है टी की उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। बायो बिसोहेल्ड जिसमें कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस होता है जो कि पैथोजेंस जो कि सेल्स पल्सेस या वेजिटेबल्स में डेवलप हो जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटागॉन जिसमें कि ट्राइकोडर्मा विरिडे होता है, वो राइजोकॉन्टिया सैलोनी और मैक्रोफोनिया फेजिटिना को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एजाटीन जिसमें कि एजाडिराक्टिन होता है, ये आपको लीफ हॉपर और वीएविल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सेनाडे एएसओ जो कि जिसमें कि बैसिलस टाइटिलिस QST713 प्रेजेंट होता है, जो कि बॉट्रिटिस स्पीसीज पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे किया जाता है बायो इंसेक्टिसाइड्स और बायो पेस्टिसाइड्स को। तो पेस्ट जो है उनको अलग अलग मेथड सूटेबल मेथड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स हो गए जैसे कि सीड ट्रीटमेंट, यानी इसमें बायो पेस्टिसाइड्स को सबसे पहले सीड पे अप्लाई करते हैं, या फिर पाउडर फॉर्मुलेशंस जो है वो यूज़ करते हैं इसके लिए, और ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड होता है। फोलियर एप्लीकेशन, इसमें बायो पेस्टिसाइड्स जो है वो जो भी प्लांट होता है या जो भी आपका क्रॉप होता है उसके लीव्स पे अप्लाई किया जाता है स्प्रे के फॉर्म में। जो मेथड है उसमें सीडलिंग डिपिंग है जिसमें कि जो रूट्स होते हैं सीडलिंग के मतलब छोटे प्लांट्स के, उसको बायोपेस्टिसाइड के सस्पेंशन में डिप किया जाता है कुछ मिनट्स के लिए या आवर्स के लिए उसको ट्रांसप्लांट करने से पहले। तो ये मेथड से एप्लीकेशन होता है। एडवांटेज क्या है बायोपेस्टिसाइड्स की, तो ये लेस हार्मफुल होता है क्रॉप के लिए और ह्यूमन के लिए। ये अपने एक्शन में काफ़ी स्पेसिफिक होता है,
ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है क्योंकि ईजिली डिकम्पोज हो जाता है और इसमें रेजिस्टेंस डेवलप करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब पेस्ट इसके लिए रेजिस्टेंस जल्दी डेवलप नहीं कर पाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत हाई होती है, तो इसीलिए जब भी इसको अप्लाई करना हो बायोपेस्टिसाइड्स को तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि किस तरह के पेस्ट की वजह से जो क्रॉप है वो डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट आपका पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।